दोस्तों, लॉयल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का तीसरा चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस एस। इसमें ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 7 तक दिया गया है। ठीक, तो क्या है, एस जो है आपका दिया है, इसका सैम्पल स्पेस ओमेगा 1, इस सबको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7 आपको दिया गया है। ठीक, सैम्पल स्पेस। अब आगे क्या कहता है वो आपको दिखाता हूँ। ये आपको बोला जा रहा है, असाइनमेंट है। ये बोला जाता है कि ओमेगा 1, ओमेगा 2 ये दिया गया है ऊपर, इसका प्रोबेबिलिटी दिया गया है। क्वेश्चन 1 नंबर में कह रहा है ए वाला कि ओमेगा 1 का 0.1 है, ओमेगा 2 का 0.01 है, ओमेगा 3 का 0.05 है ना। इस टाइप से इसका प्रोबेबिलिटी दिया गया है। क्या ये वैलिड है या नहीं है ना। क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है कि वैलिड असाइनमेंट है या नहीं है। ठीक, आपको ये पता लगाना है। चलो, ए का क्या दिया गया है, ओमेगा 1। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, अब आते हैं सॉल्यूशन पे, है ना। ओमेगा 1 0.1 है ना। इस तरीके से ओमेगा 2 0.01, ओमेगा 3 0.05, ओमेगा 4 0.03, ओमेगा 5 0.01, ओमेगा 6 0.02, ओमेगा 7.6। कुल यही है। अब प्रोबेबिलिटी का एक मतलब आपको बहुत पहले ही बताया होगा, नहीं है तो आप देख लो। प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है ना, जीरो से लेकर के किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट हो, है ना, उसका प्रोबेबिलिटी जीरो से लेकर के और एक के बीच में वेरी करता है ना। ये जीरो के बराबर भी हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है ये, और एक से छोटा हो सकता है या एक के बराबर हो सकता है। ठीक, लेकिन जीरो से कम या एक से बड़ा कभी नहीं होता है ना। इसका रेंज यही होता है ना। और बहुत सारे इवेंट है ना, जैसे बहुत सारे इवेंट है कोई, जैसे कि यहाँ पे है ओमेगा 1 से ओमेगा 7 तक। तो किसी सैम्पल स्पेस का जो इवेंट्स होते हैं, मान लीजिए जितने भी इवेंट्स हैं उन सब का योग होता है ना, पी इवेंट एन तक, है ना। टोटल का योग जो होता है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का, उसमें एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से ये हमारा दो केस हो गया। आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सब के सब इसी पे सॉल्व होंगे। ठीक, चले। अब तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा 1। अब इस तरीके से प्रोबेबिलिटी देख लो, प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1, प्रोबेबिलिटी ओमेगा 2। अगर ये एक के बराबर होगा तो सही है, वैलिड असाइनमेंट है। एक के बराबर नहीं है मतलब रॉन्ग है। इस तरीके से पी ओमेगा 3, पी ओमेगा 4, पी ओमेगा 5, पी ओमेगा, पी मतलब P4 प्रोबेबिलिटी है ना, 6 प्रोबेबिलिटी ओमेगा 7, है ना। तो कुल क्या हो जाएगा, अब इसको ऐड करो सारे प्रोबेबिलिटी को, 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2, 0.6, 8 हो जाएगा ये, 9, इसके बाद ये हो जाएगा 6, 3, 9, 10, इसका 1.0 आ रहा है। ठीक, 0.0 मतलब ये वैलिड असाइनमेंट है। ठीक, ये यस, ये इसका आंसर हो गया, है ना, आसान। चले अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया गया है क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रेस 1.7 है, 1/7 है 7। ठीक, तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 सब के सब बराबर है ना।
इक्वल टू ओमेगा 5 इक्वल टू ओमेगा 6 इक्वल टू ओमेगा 7 इज इक्वल टू 1/7। अब सारे प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो, प्लस ओमेगा 2, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 7, 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, है ना। क्या हो जाएगा 7 इंटू 1/7 मतलब 1। मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है, वैलिड है। यस, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये मतलब सही है, वैलिड है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी में .1, .2, .3, .4, .6 इस टाइप से है। चलो, ओमेगा 1 आपका दिया गया है 0.1, ओमेगा 2 0.2, ओमेगा 3 0.3, ओमेगा 4.4। ये तो देखने में ही लग रहा है कि 1 से ज़्यादा हो जाएगा सारे के प्रोबेबिलिटी का योग, मतलब ये नहीं होगा। समझ रहे हो ना। ओमेगा 6.6 और ओमेगा 7.7। ठीक, यही है ना। तो सारे प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, इन सबको जोड़ना है। 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 कितना हो जाएगा, जोड़ो। 3 3 6 4 10 15 15 21 7 21 7 28 2.8। मतलब एक से हमारा ज़्यादा है, ये क्या है, नॉट वैलिड। नो, ये हमारा वैलिड असाइनमेंट नहीं है। समझ में आया। चले अब डी। यहाँ पे देखो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 की -0.1 है ना, माइनस में है। ओमेगा 5 की -0.2 है। ठीक, तो यहाँ पे देखने में लग रहा है ओमेगा 1 -0.1, ओमेगा 5 -0.2, है ना। तो इसको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने पहले ही बताया है कि किसी भी का जो है, किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, पी इवेंट आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, वो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। एक से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा किसी भी हालत में नहीं होगा। ठीक, तो हमारा जो है ना प्रोबेबिलिटी जो है देखने में माइनस लग रहा है, तो सम करने आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये सीधा नॉट वैलिड है ना। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। ये आपका है 1/14 है ना, 2/14 इस तरीके से है आपका। चलो, ओमेगा 1 1/14, ओमेगा 2 2/14, ओमेगा 3 3/14, ओमेगा 4 4/14, ओमेगा 5 5/14, ओमेगा 6 6/14, ओमेगा 7 15/14, है ना। अब सबको जोड़ दो, पी ओमेगा 1 पी ओमेगा 2, है ना। इस तरीके से पी ओमेगा 7 सबको जोड़ो, 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14 प्लस 15/14। इसको देख के ही लास्ट वाला जो 15/14 है, इसको देख के लग रहा है कि 1 से बड़ा है, मतलब ये भी वैलिड नहीं है ना, नॉट वैलिड। जोड़ना है जोड़ लो, 1 से ज़्यादा ही आएगा रिजल्ट, है ना। ये भी सही नहीं है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया। चलिए अब सेकेंड प्रश्न बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, है ना। इससे बोला एक कॉइन इज टस्ड, है ना। ए कॉइन इज टस्ड ट्वाइस, 2 बार टच किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर। ठीक,
दो कॉइन है ना, एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है, क्या आएगा इसका, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही प्रोबेबिलिटी आएगा एक कॉइन से। फिर इसमें भी इस तरीके से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही आएगा, कुछ भी आएगा, दो भी आएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कितने प्रोबेबिलिटी आएंगे इसके, तो क्या होता है इसका प्रोबेबिलिटी क्या कितने आएंगे, फिर ये दो है और दो बार ये हो रहा है 2 मतलब 4। टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे 4, और सैंपल स्पेस भी हमने इसका लिख लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा इसका सैंपल स्पेस, हो सकता है दोनों में हेड हेड आए, एक पहले में हेड आया दूसरे में टेल आया, पहले में टेल आया दूसरे में हेड आया, और या फिर दोनों में टेल का टेल ही आया, ठीक। यही इसका सैंपल स्पेस है। अब हमको क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर, है ना। प्रोबेबिलिटी निकालना है एट लीस्ट वन टेल, है ना, अकर, मतलब आपको एक टेल जो है ना रहना ही है। तो पहले सबसे पहले जो नीचे आएगा वो 4 आएगा, टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट कितने हैं 4 है, ठीक। एटलीस्ट वन टेल अगर, मतलब इस सैंपल स्पेस में वो आपको वो देखना है जिसमें कम से कम एक टेल तो हो ही। पहले को देखते एच में एक भी टेल नहीं है, दूसरे में एक टेल है, हाँ तो एक, दूसरे में एक टेल, तीसरे में एक टेल है, हाँ मतलब 2, और तीसरे में दोनों टेल है, बढ़िया है। मतलब आपको टोटल 3 में कम से कम एक टेल मिल रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/4, ये आपका 3/4 आंसर हो गया, ठीक है ना। आसान दोस्तों। चलिए आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में कर रहे हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।